Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Point। तो कल हमने देखा था लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में पढ़ा था आज, और हमने बोला था कि आज हम देखेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन a प्लस माइनस अंडर द रूट a प्लस माइनस अंडर द रूट a प्लस माइनस अंडर द रूट, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट हो, अगर इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन हो दैट अंडर द रूट a प्लस माइनस 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 अंडर द रूट, और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाता हूँ, तो इसका क्या फार्मूला होएगा। इसका डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है अंडर द रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं अंडर द रूट 18 प्लस माइनस प्लस अंडर द रूट 18 प्लस अंडर द रूट 18 प्लस अंडर द रूट 18, और ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए की जगह हमारे पास क्या है 18 है, तो अंडर द रूट 4 इंटू 18 प्लस 1। अब इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं अंडर द रूट 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी 4 1 ज़ा 4 3 7 प्लस 1 प्लस 1/2। तो क्या गया रूट 73 प्लस 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका कोई मेथड नहीं है। एक और टाइप है, एक और टाइप नहीं, इसी में याद रखने लायक एक पॉइंट क्या है कि अगर ऐसा नंबर हो, कोई नंबर है जैसे मान ले ए, उसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स का डिफरेंस 1 है, कोई भी नंबर जिसके फैक्टर का डिफरेंस 1 है, तो अगर उसमें प्लस साइन है बीच में तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो उसका आंसर होगा। अगर माइनस साइन है तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो उसका आंसर होगा। कैसे, जैसे देखो अगर इस टाइप से हैं अंडर द रूट 12 प्लस अंडर द रूट 12 प्लस अंडर द रूट 12 अप प्लस अप टू इन्फिनिटी, अगर इसका हमें निकालना है तो 12 का पता है हमें फैक्टर क्या है 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12, ये फैक्टर है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि प्लस साइन है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो फैक्टर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या है 1 है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि साइन क्या है, अगर प्लस साइन है तो जो बड़े वाला फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन है तो हमारे पास जो छोटे वाला है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर से 10 हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा हो अंडर द रूट 56 माइनस अंडर द रूट 56 माइनस अंडर द रूट 56 माइनस अप टू 100 इन्फिनिटी तक, अगर ये हमारे पास दे रखा हो तो हमें पता है 56 के फैक्टर क्या होते हैं 7 इंटू 8, और इनके फैक्टर्स का डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो भी हमारे पास क्या है 1 है। अब देखो तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होएगा वही इसका आंसर होएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 7। यानी कि अगर इस टाइप से है, अगर हमें ऐसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो तभी अप्लाई हो पाएगा जब हमारे पास फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस मेथड से करेंगे तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। वैसे अगर इस मेथड से करें 12 वाला करके देखते हैं, तो 12 4 ज़ा 48 प्लस 1 49, तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट 49 प्लस 1/2। 49 का रूट क्या होता है 7 प्लस 1/2, दैट इज़ 8/2, दैट इज़ 4। हो गया ना, तो 4 आंसर इससे भी आया और इससे भी आया। लेकिन हमारे पास अगर हमें पता है कि जब फैक्टर्स बन रहे हैं और ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 है,
तो हम सीधा सा सॉल्व कर देंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा। ये वाला हम तभी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जब इनके फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1 हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ऐसे दे रखा हो अंडर द रूट ए, ये सारे मल्टीप्लाई में अंडर रूट ए अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए रेज टू पावर 1/1। कैसे, देखो यहाँ 1 तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। यहाँ 1 कैसे आएगा, ये 1 कैसे आएगा, ये क्या है, ये है डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ पावर का जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंस है। अब ये क्या है, √2 है ना, √2 क्या होता है, 1/2 होता है। तो 2 - 1 = 1, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस है वो कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे अगर इधर होता क्यूब रूट ऑफ ए, तो हम क्या करते हैं, ये 1/3 हो जाता। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या हमारे पास 2 है, तो इसका आंसर क्या जाता है, ए 1/2। यानी कि यहाँ तो 1 फिक्स है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा पावर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंस। अगर यहाँ होता 10th रूट ऑफ ए, 10th रूट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाता 1/10, यानी कि 9 हो जाता, 9 आता है हमारे पास आंसर, दैट इज़ ए की पावर 1/9, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है, अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स हो, जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें क्या देखेंगे हम कि ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, फिक्स होएगा ना। फिक्स कैसे होएगा, जैसे √7 अब 5 टाइम्स है ये, इसका हमें आंसर निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे जैसे, इसको मान लेंगे हम x के बराबर। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो 7 आ गया, √7 और √7 दैट इज इक्वल्स टू x²। अब हम फिर से स्क्वायर करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और ये इंटू में 7 √7 और √7 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया। अब हम फिर से स्क्वायर करेंगे, तो इसका पावर 4, इसका स्क्वायर, ये एज इट इज़, और √7 दैट इज इक्वल्स टू x की पावर 4 का स्क्वायर। अब हम फिर से स्क्वायर करेंगे, लास्ट तक पहुंचना है हमें स्क्वायर करते करते, तो क्या हो जाएगा, ये 7 का 8, 7 का 4, 7 का स्क्वायर, 7 √7 दैट इज इक्वल्स टू x की पावर 16। नाउ स्क्वेयरिंग वन मोर टाइम, तो 7 की पावर 16, 7 की पावर 8, 7 की पावर 4, 7 की पावर 2 एंड 7 दैट इज इक्वल्स टू x की पावर 32। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सम करेंगे तो क्या होगा, 16 एंड 8 24, 28 30 और 1 31 इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 32। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 7 की पावर 31/32, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर फिक्स नंबर दे रखे हों तो हमें पहले से लगना है स्क्वेयरिंग करते। अगर इसमें स्क्वायर रूट है, किसी में क्यूब रूट हो तो हमें क्यूब करते करते जाना है, अगर 4th रूट हो तो हमें 4 करते करते जाना है, स्क्वायर रूट हो तो हमें स्क्वेयरिंग करते करते जाना है। ये इसका मेथड है। ठीक है, अगर सेम, ये तो हमारा मेथड हो गया। ठीक है,
मेथड को करने में हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा। अगर सिमिलरली हमारे पास होता ट्रिक, तो ट्रिक हम क्या यूज़ करते देखो। ट्रिक क्या है हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन हमारा √7 अंडर द रूट 7 अंडर द रूट 7 अंडर द रूट 7 अंडर द रूट 7, ये कितने टाइम है, 5 टाइम है, ठीक है। और ये क्या है, स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ठीक है, हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16 और ये 32, ठीक है। हम क्या करेंगे, 7 है, 7 लिख ला, एज इट इज़ लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, 5 टाइम है तो 5, अगर ये 5 टाइम है तो हम 5 2 की पावर 5 तक लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करके उसकी पावर 5 तक लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इससे पहले वाला नंबर, इनका तो हम सम कर देंगे। सम क्या आएगा, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 और 31, तो ये क्या आ गया, पावर का न्यूमरेटर, और अपॉन में जो लास्ट है ये पावर का डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। सिमिलरली अगर हमारे पास होता थर्ड रूट यानी क्यूब रूट होता, जैसे क्यूब रूट ऑफ 5, फिर क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। अब देखो कितनी बार है, 5 बार है। क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट है तो हम 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5 तक लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 27, 81 और 3 की पावर 5 होता है 243, ठीक है। लास्ट से लेकर पहले जितने भी हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इनका ऐड क्या आएगा, 13 और 27 30 40 40 और 81, ये आ जाएगा हमारे पास 121 ऐड आ गया। अब क्या करेंगे, 5 की पावर, इसको क्या लिख लेंगे हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिख देंगे 243, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। तो ये ट्रिक है हमारे पास। अगर हम करें कि जैसे इसको x के बराबर मानने पहले, फिर दोनों साइड क्यूब रूट करें, फिर एक बार फिर क्यूब रूट करें, फिर क्यूब रूट करें, फिर क्यूब रूट करें, यानी कि 5 टाइम हम क्यूब रूट करें, तो उससे अच्छा है हम यहाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके और फिर इसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक है याद रखने के लिए। अगर ये याद नहीं होती तो हमें फिर मेथड से तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक टाइप और है क्वेश्चंस की, वो क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। वो क्या है, जैसे रूट्स वाले क्वेश्चन है, √2, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 5 एंड 6th रूट ऑफ 17। क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसमें अरेंज करना है, तो इसमें हम कैसे अरेंज करेंगे, अगर रूट के अंदर क्वेश्चंस हैं तो उसमें हम उसका क्या लेंगे, एलशियम लेंगे, ठीक है। इसका एलशियम लेंगे, एलशियम क्या लेंगे, पावर्स का 2 3 4 6, 2 1 ज़ा 2 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 3 1 3, 3 से करेंगे 1 1 1 1, क्या आ गया एलशियम हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। तो एलशियम आ गया, उससे हम पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। जैसे पावर इसकी क्या होगी 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट है, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 हो गया, 2 की पावर क्या लिख देंगे हम सीधा 6। ऐसे ही 4 की पावर 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 की पावर 4 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ गया। और 17 की पावर 2 आ गई, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो अब इसका इनका तो हम निकाल सकते हैं ना। 2 की पावर 6 क्या होता है हमारे पास 64, 4 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 256, 5 का क्यूब 125 और 17 का स्क्वायर 280
सॉरी 289। अब इसमें देख लो ये क्या है, सबसे छोटे क्या है, ये किसकी वैल्यू है, √2 की, √2, ठीक है। फिर उससे बड़ा क्या है 125, यानी कि 4th रूट ऑफ 5। फिर उसके बाद क्या है 256, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4। फिर सबसे बड़ा कौन सा है 6th रूट ऑफ 17। तो ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर रूट में दे रखा हो तो हमें एलशियम लेना है, अगर रूट में ना दे रखा हो, पावर्स वैसे दे रखे हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। चलो, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा हो, कैसे 2⁻60, 3⁻48, 5⁻36 एंड 7⁻24। अगर इस तरीके से हमारे पास दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे। इसमें भी क्या क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। कैसे अरेंज करेंगे, इसमें क्या लेंगे हम HCF लेंगे। किसका HCF 60, 48, 36 और 24। अगर HCF लेंगे हम, कैसे लेंगे HCF से, HCF इसका क्या आएगा हमारे पास, HCF आएगा हमारे पास इसका 12। HCF हम कैसे लेते हैं 60, 2, 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5 से किया 1, 48 में 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6 2 3 3 1 36 का 2 से किया 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। सिमिलरली 24 का क्या 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब ये इसमें सेम है और एक 3 सेम है, तो इन्हीं को लिख लेंगे हम 12 क्या आ गया हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इसमें 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनकी जो पावर्स हैं, जैसे 60 होगी, 48 होगी, 36 होगी, 24 होगी, इनको हम 12 की फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। जैसे 2⁻60 को करेंगे तो 12 5 60, तो 2⁻5 और 12। 3 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 4 5 की करेंगे 12 3 और 7 की करेंगे 12 2 ठीक है। अब ये चीज़ तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 2⁻5 हमारे पास क्या होगी 32 की पावर 12, 81 की पावर 12, 125 की पावर 12 और 49 की पावर 12। अब देखो पावर तो वही है, पावर तो हमारे पास सेम आ गई ना, पावर तो 12 ही आ गई। अब जो भी नंबर बड़ा होगा तो वही बड़ा होगा और जो नंबर छोटा होगा तो वो छोटा रहेगा। तो अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे छोटा क्या होगा फर्स्ट वाला, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और सबसे बड़ा क्या होगा ये वाला। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। 2⁻60 सबसे छोटा होगा, फिर 7⁻24, उसके बाद 3⁻48 एंड लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 5⁻36, ये सबसे बड़ा होगा। तो ऐसे हमने इसको क्या कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। अगर हमारे पास रूट में हो पावर्स तो हम क्या करेंगे एलशियम लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास पावर्स डायरेक्टली हों तो हम HCF लेंगे और पावर्स को उस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह हमारे जो क्वेश्चंस है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक और टाइप है क्वेश्चंस का, वो कैसे है, वो है जैसे अंडर द रूट 29 माइनस रूट 27। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर इसने क्या ले लिया √40 माइनस √38। तीसरा नंबर इसने क्या ले लिया 21 माइनस
रूट 19, रूट 21 माइनस रूट 19। नेक्स्ट ले लिया रूट 15 माइनस रूट 30। ठीक है, इस टाइप के ले लिए इसने डिजिट्स। ठीक है, और इसने बोल दिया अरेंज देम, वट एवर बोल दिया इसने, असेंडिंग ऑर्डर बोल दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दिया। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है, वो क्या है? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मेथड। उससे क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे हम? जैसे ये है रूट 29 माइनस रूट 27, इसका न्यूमरेटर का रेशनलाइज करेंगे हम। क्या कैसे करते हैं? जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 29 माइनस 27 अपॉन रूट 29 प्लस रूट 27। ये क्या हो गया? 2 अपॉन रूट 29 प्लस रूट 27। सिमिलरली ये आ जाएगा। ये कैसे आएगा? 40 में से 38 गया, ये भी आएगा 2 अपॉन रूट 40 प्लस रूट 38। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन रूट 21 प्लस रूट 19। और फोर्थ नंबर आएगा हमारे पास 2 अपॉन रूट 15 प्लस रूट 13। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर में अगर नंबर ज़्यादा है तो वो नंबर सबसे छोटा होएगा, यानी कि अगर ज़्यादा नंबर से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिख रहा है? ये वाला। तो ये वाला इसके डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा। तो अगर असेंडिंग में डिवाइड कर मतलब असेंडिंग में हम अरेंज करेंगे तो ये वाला आएगा फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद ये वाला है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे हमारे पास ये आएगा। तो ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि कैसे अरेंज करेंगे? रूट 40 माइनस रूट 38, फिर इससे बड़ा क्या होएगा? रूट 29 माइनस रूट 27, इससे बड़ा क्या होगा हमारे पास? रूट 21 माइनस रूट 19, और सबसे बड़ा क्या होगा हमारे पास? रूट 15 माइनस रूट 13। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम रूट्स को सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड से उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक हम देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने देखते हैं। कोई भी नंबर है उसके हमें बताना हो कि इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, इसके इवन फैक्टर कितने हैं, इसके ऑड फैक्टर कितने हैं, इसके सम ऑफ फैक्टर्स क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या है, या नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या है। तो देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे 120। ठीक है, 120 हमें नंबर दे दिया, इसमें उसने पूछा कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर। पहला क्या पूछा? पहले इसका 120, 60, 30, 15, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। ये क्या आया हमारे पास? 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, ये आया। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेप्ट निकालेंगे हम इसका। अब पहला है कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 3 कौन कौन से? 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर्स। टोटल कितने प्राइम फैक्टर हैं उसमें हम क्या करेंगे? जो ये पावर्स हैं 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1, इन पावर्स को क्या हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैसे? 3 + 1 + 1 दैट इज़ 5। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। अगर सारे फैक्टर्स बताने, अब तक तो हमने डिफरेंट प्राइम फैक्टर बताया या टोटल प्राइम फैक्टर बताया, अब हमें पूछा है कि
सारे फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स हम कैसे बताएंगे, जो ये पावर हैं इनमें एक एक ऐड कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 3 + 1 4 × 2 × 2 8 2 16, 16 हो गए। अब ये 16 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 30 40 60 और 120, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, काउंट करके देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गए। और हमने इसके माध्यम से भी कैसे निकाला, 16 ही निकाला। तो सीधा सा है कि जो भी पावर्स हैं उनमें एक एक ऐड करके और उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा। फोर्थ क्या है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 raised to power 3 × 3 raised to power 1 × 5 raised to power 1। अब 2 3 तक है तो हम क्या करेंगे, 0 से ले लेंगे। 2 raised to power 0 + 2 raised to power 1 + 2 raised to power 2 + 2 raised to power 3। ठीक है, सिमिलरली 3 वाला 3 raised to power 0 + 3 raised to power 1, 5 वाला 5 raised to power 0 + 5 raised to power 1। ये क्या हो गया हमारे पास, 1 + 2 + 4 + 8, 1 + 3 और 1 + 5, 6 और 4 24 × 8 2 10 और 4 14 और 1 15, दैट इज इक्वल्स टू 360। ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। यानी कि अगर ये 3 तक है तो 0 से लेकर 3 तक जाएंगे, फिर ये 1 तक है 0 से लेकर 1 तक, ये 1 तक है 0 से लेकर 1 तक। कब, जब हमें सम निकालना। अगर हम इनको भी ऐड करेंगे तो इनका टोटल करके देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 360 आएगा। ठीक है, अब अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है, ये पॉइंट क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर का नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे 2 raised to power 3, 3 raised to power 1, 5 raised to power 1, ये है हमारे पास। इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 raised to power 1 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, 2 raised to power 2 × 3 raised to power 1 × 5 raised to power 1, ये बचा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर इवन फैक्टर्स ही आ जाएंगे। अब इनकी जो पावर्स हैं उनमें हम एक एक ऐड कर देंगे, जैसे 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, ये हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो इवन फैक्टर्स का वैल्यू जो है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, वो हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। अब ऑड फैक्टर्स देखें सिमिलरली, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स देखेंगे तो क्या देखेंगे, 2 raised to power 3, 3 raised to power 1, 5 raised to power 1, जो इवन फैक्टर है उनका हम निकाल देंगे। 2 raised to power 3 को निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास, 3 raised to power 1 और 5 raised to power 1। अब इनको हम जोड़ देंगे, 1 + 1 और 1 + 1, ये क्या गया, 4। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गए। अगर हमें जी वाला पॉइंट देखेंगे, एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में आपने इतने क्वेश्चन समझ लिए, सिर्फ 120 के जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू हमने इतने क्वेश्चन समझ लिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ
all factors which are multiple of 10, ऐसे फैक्टर्स जो 10 का मल्टीपल हो तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे 2⁻3, 3⁻1 और 5⁻1। 10 का मल्टीपल होने के लिए हमें 10 निकालना पड़ेगा पहले बार, तो एक 2 निकाल लिया, एक 5 निकाल लिया। अब 2⁻2 इंटू 3⁻1, 5⁻0 बच गया। इसको क्या करेंगे, नंबर निकालना है तो 2 + 1 और 1 + 1, ये क्या आ गया, 3 2 6, 6 आ गया। यानी कितने आ गए, 6 फैक्टर ऐसे आ गए जो 10 के मल्टीपल है। अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10, अगर हमें सम निकालना है तो सम कैसे निकालेंगे, ये है 2 इंटू 5 तो बाहर निकाल ही लिया था हमने मल्टीपल निकालने के लिए। अंदर क्या बचा, 2⁻2 इंटू 3⁻1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2⁻0 + 2⁻1 + 2⁻2 मल्टीप्लाई करेंगे 3⁻0 3⁻1, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 28। यानी ऐसे फैक्टर्स जो 10 के मल्टीपल हैं तो उनका सम क्या आ गया हमारे पास, 28 आ गया। ठीक है, अगर हम देखें ये जो ओड फैक्टर है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, इसमें भी अगर हम देखें कि सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, तो हम कैसे निकालेंगे, 3⁻1 है तो 3⁻0 + 3⁻1 और 5⁻0 + 5⁻1, ये क्या आ गया, 1 + 3 और ये 1 + 5, 4 इंटू 6 24। अब ये ओड है ना, ओड फैक्टर्स निकालना है ना हमने, तो ये क्या गया हमारा, सम आ गया, सम ऑफ ओड फैक्टर्स। अगर हमें इवन फैक्टर्स का सम निकालना, जैसे ये वाला है इवन फैक्टर्स है, इवन फैक्टर्स का अगर हमें सम निकालना होता तो क्या होता हमारे पास, 2⁻, देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जो हमने 10 के मल्टीपल जो फैक्टर्स थे उनका सम देखा, तो ये 10 के मल्टीपल है ना, 10 के मल्टीपल है तो इनको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारा सम। यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 280 आएगा। 10 के मल्टीपल्स के जो फैक्टर हैं उनका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10, तो उसको हम लास्ट में बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें कि सम ऑफ इवन फैक्टर, तो वो क्या आया था हमारे पास, जैसे 2⁻1 तो हमने कॉमन निकाल लिया था, इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1। अब हम कैसे करेंगे, 2⁻0 + 2⁻1 + 2⁻2 इंटू 3⁻0 + 3⁻1 इंटू 5⁻0 + 5⁻1। तो ये आंसर हमारे पास क्या है, 24 इंटू 7 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 168। अब हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इवन फैक्टर्स का सम हमें निकालना था। जो सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। सम ऑफ फैक्टर्स जो 10 के मल्टीपल हैं उनमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। लेकिन जो ओड फैक्टर्स हैं उनको हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 10 के मल्टीपल को और इवन फैक्टर्स को हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। लेकिन इवन ओड वाले में सम ऑफ ओड फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो अपर पार्ट है
अपर पार्ट के हम अलग से निकाल लेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, उसमें से जो लोअर पार्ट के जो प्राइम फैक्टर हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉरी, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे देखो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो क्या करेंगे, हम जो इनकी पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। 30 प्लस 17 47 प्लस 4 यानी 51 अपॉन 6 और 15 21 और 3 24, ये आ गया हमारा। अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे आंसर 27। तो 27 आंसर आएगा हमारा। 27 क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप में है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो ऊपर वाले पार्ट का हम अलग से निकालेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नीचे वाले पार्ट के अलग से निकालेंगे हम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। वो आंसर क्या आएगा हमारे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या है इस पे पूरे क्वेश्चन के। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो था नंबर सिस्टम वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा, नंबर देखे, उसके टाइप्स देखे, फिर हमने रेशनल नंबर देखा, फिर हमने डेसिमल नंबर देखी, फिर डेसिमल नंबर को हमें रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखा, फिर हमने रिमाइंडर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, उसके बाद हमने फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू देखी, प्लेस वैल्यू देखा। उसके बाद हमने देखा यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। उसके बाद हमने देखा कि यूनिट डिजिट के बाद हमने देखा लॉ ऑफ इंडिसेस वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उसके बाद हमने फैक्टर्स निकालने देखे कि टोटल फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर का सम कितना है, ऑड फैक्टर का सम कितना है, जो फैक्टर 10 के मल्टीपल हैं वो कितने हैं, उनका सम कितना है। तो इस तरह से जो हमारा नंबर सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड स्टे ट्यून। तो अगला जो है वो चैप्टर हम देखेंगे। आज हमने जो हमारा नंबर सिस्टम है 11 पार्ट हो गए टोटल, और 11 पार्ट में हमने हमारा पूरा नंबर सिस्टम जो है वो देख लिया, यानी पूरा नंबर सिस्टम हमने कवर कर लिया 11 पार्ट्स में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ट्यून।